दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना। जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। राष्ट्र एवं समाज के प्रति समर्पित संघ संस्कारों से ओतप्रोत भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा के संरक्षक, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सामाजिक समरसता के वाहक, अनेक शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने में भागीरथी भूमिका निभाने वाले मानवता के पुजारी, अनुशासन प्रिय महान संगठनकर्ता, युवा पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास के प्रति जागृत करने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा के पूर्व संघ चालक, बाबूजी के नाम से लोकप्रिय पद्म भूषण श्री दर्शन लाल जी जैन 8 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे 94 वर्ष की सक्रिय एवं प्रेरित करने वाली जिंदगी जीकर मोक्ष धाम को प्रस्थान कर गए। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री दर्शन लाल जी का जन्म यमुना नदी के पास बसे जगाधरी कस्बे के उद्योगपति जैन परिवार में लाला उग्रसेन जी एवं माता जानकी देवी के घर में 22 मार्च 1927 को वर्ष प्रतिपदा के उसी ऐतिहासिक दिन को हुआ, जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार पैदा हुए थे। नियति ने उनके भाग्य का निर्धारण जन्म के समय के चुनाव के साथ ही कर दिया था। वर्ष प्रतिपदा के दिन उत्पन्न हुआ यह बालक बाल्यकाल से ही निडर, साहसी एवं धर्म परायण था। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेते हुए जगाधरी के राजकीय उच्च विद्यालय में 2 अक्टूबर 1942 को गांधी जयंती के दिन हड़ताल करके उन्होंने देशभक्ति एवं संगठन क्षमता का पहला परिचय दिया। देशभक्ति के पथ पर अग्रसर साहसी श्री दर्शन लाल जैन ने 1943 में विद्यालय की प्रार्थना सभा में मुख्य अध्यापक की प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजी सरकार को सहयोग करने की अपील का निडरता से विरोध किया। 1944 में संघ प्रवेश के बाद 1946 में प्रचारक बन राष्ट्र, समाज एवं संघ कार्य करने का निश्चय किया, लेकिन अस्वस्थता के कारण उन्हें गृहस्थ जीवन में वापस लौटना पड़ा। विवाह उपरांत उनके परिवार में 2 बेटियां गीता और नीरा तथा 2 बेटे दीपक और नीरज उत्पन्न हुए। परिवार स्नेही श्री दर्शन लाल जैन ने भरे पूरे परिवार का संस्कार पूर्ण ढंग से पालन पोषण किया तथा अपने पूर्वजों के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्वास्तिक मेटल वर्क्स नामक उद्योग की स्थापना भी की, जो देश भर में चौथी बड़ी कंपनी बनी। उनके धातु उद्योग में कार्यों एवं उपलब्धियों को देखते हुए कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने उन्हें मेटलमैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। गृहस्थ जीवन तथा व्यवसायिक कार्यों के दौरान भी संघ एवं समाज कार्यों में उनकी रुचि पूर्व की ही भांति बनी रही। चकाचौंध वाली राजनीति के बजाय सामाजिक कार्यों की ओर अपना रुख करके त्यागी, कर्मशील एवं समाजसेवी श्री दर्शन लाल जैन ने समाज सेवा को लक्ष्य बनाया। 1954 में उन्होंने पंजाब राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के राज्यपाल बनाने के प्रस्ताव को भी विनम्र भाव से अस्वीकार कर दिया। उनका पूरा जीवन संघ, राष्ट्र और समाज को समर्पित रहा। उन्हें पूजनीय सरसंघ चालक सदाशिवराव माधवराव गोलवरकर गुरुजी से लेकर वर्तमान सरसंघ चालक पूजनीय श्री मोहन राव भागवत जी का सानिध्य मिला। सभी सरसंघ चालकों से उनकी आत्मीयता रही। पूजनीय सरसंघ चालक सदाशिवराव माधवराव गोलवरकर गुरुजी, पूजनीय
बाला साहब देवरस, पूजनीय रज्जू भैया, पूजनीय के सुदर्शन, वर्तमान सरसंघ चालक पूजनीय श्री मोहन राव भागवत का उनके घर पर आगमन भी हुआ। उनके प्राणों में संघ था, उनकी सांसों में संघ था, उनके व्यवहार में संघ था, उनकी बातों में संघ था। वे स्वभाव से निर्भीक योद्धा, जीवन से स्वयं सेवक और वृत्ति से कर्मयोगी थे, लेकिन हर भूमिका में संपूर्ण, ना कोई अधूरापन, ना कोई कच्चापन। सच कहने का साहस और सलीका दोनों उनके पास थे। 4 दशकों तक हरियाणा प्रांत के माननीय संघ चालक रहते हुए उन्होंने स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करके असंख्य कार्यकर्ताओं को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। 1975 में जब देश भर में लोकतंत्र का गला घोटकर आपातकाल लगाया गया, तब हरियाणा के संघ कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया। स्वयं दर्शनलाल जी 1975 से 1977 तक जेल में रहे। धर्म परायणता उन्हें परिवार से विरासत में मिली थी। 1008 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, श्री तरुण सागर जी महाराज, श्री गुप्ती सागर जी महाराज, स्वामी कल्याण देव जी महाराज, शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी आदि जैन मुनियों व हिंदू संत महात्माओं से उनका गहरा संपर्क था। वे आध्यात्मिक व्यक्तियों के सानिध्य में रहना पसंद करते थे। शिक्षा को लेकर उनके मन में गहरी पीड़ा थी। मन में एक ही संकल्प था कि गांव देहात के अभावग्रस्त वंचित बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलानी है। इसी संकल्प शक्ति, पुरुषार्थ एवं संगठन कौशल का परिणाम था कि 1954 में दर्शन लाल जी के प्रयासों से जगाधरी में सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना के साथ शिक्षण संस्थाओं की जो श्रृंखला शुरू हुई, वह 5 दशकों तक अनवरत जारी रही। डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र, नंदलाल गीता विद्या मंदिर तेपला, मेवात क्षेत्र के कई स्कूल इत्यादि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के वे संस्थापक एवं प्रेरक रहे। 30 वर्षों तक हिंदू शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गांव देहात में शिक्षा के प्रसार के अनथक प्रयास करते रहे। वे भारत विकास परिषद हरियाणा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल सोसाइटी, अधिवक्ता परिषद हरियाणा, गौ रक्षा समिति, वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रवर्तक एवं संरक्षक भी रहे। बाबूजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के लिए बुलाई गई प्रथम बैठक में आमंत्रित सदस्य रहे। भारतीय संस्कृति के वाहक श्री दर्शन लाल जी जैन वैदिक सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जी जान लगा दिया। उन्होंने विद्वानों, पुरातत्ववेत्ताओं, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, भूगर्भवेत्ताओं एवं आध्यात्मिक विभूतियों से चर्चा परिचर्चा कर गोष्ठियों का आयोजन कर राजस्व रिकॉर्ड, मानचित्र, सैटेलाइट चित्र, अवशेष एवं अन्य ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रमाण एकत्रित करके अपना सर्वस्व लुप्त सरस्वती को पुनः जीवित करने में लगा दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सरस्वती नदी शोध संस्थान की स्थापना करके गोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करके देश भर के विद्वानों को सरस्वती के शोध के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। सरस्वती नदी से संबंधित प्रमाण जुटाने के लिए उन्होंने इसरो, ONGC, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का सहयोग भी लिया। उन्होंने पद्मश्री श्री VS वाकणकर व अन्य विद्वानों के साथ मिलकर पवित्र सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को आदिबद्री हरियाणा में खोज निकाला। इस पुनीत कार्य के कारण ही उन्हें सरस्वती के भागीरथ की उपाधि भी मिली। लोक आस्था एवं श्री दर्शन लाल जी जैन के वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों से प्रोत्साहित होकर केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी सरस्वती नदी अभियान से जुड़ना शुरू कर दिया।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सरस्वती नदी के भूभाग से कब्जे हटवाने की कानूनी लड़ाई में बाबूजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों से आदिबद्री में सरस्वती सरोवर का निर्माण हुआ तथा यमुनानगर व कुरुक्षेत्र में खुदाई शुरू हुई। हरियाणा सरकार ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड तथा भारत सरकार ने परामर्शदात्री समिति का गठन कर सरस्वती के कार्य को गति प्रदान की। महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सरस्वती नदी पर आधारित एक प्रदर्शनी को देखकर भाव विभोर होते हुए अद्भुत एवं प्रशंसनीय प्रतिक्रिया भी दी थी। बाबूजी कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। लगातार अध्ययनरत स्वभाव के कारण इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन आक्रांताओं के स्मारक व इतिहास में उनका गुणगान देखकर उन्हें गहन वेदना होती थी। पानीपत के एक अखबार में छपी खबर को पढ़कर उनके मन में एक संस्था के विचार ने जन्म लिया और इस तरह भारत के गौरवशाली महान योद्धाओं को जनमानस और इतिहास में पुनः स्थापित करने के लिए योद्धा स्मारक समिति का गठन कर विस्मृत कर दिए गए हेमचंद्र विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, मदन लाल धिंगरा, वीर हकीकत राय, बंदा सिंह बहादुर जैसे महान योद्धाओं, शहीदों, वीरों को जन स्मृति में पुनः स्थापित कर उनके स्मारक पानीपत, रेवाड़ी, तरावड़ी, सढौरा, अमृतसर में स्थापित करवाए। भारत की गौरवशाली ज्ञान परंपरा और इतिहास को पाठ्यपुस्तकों में स्थान देने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों के इतिहास विषय के शिक्षकों से विचार विमर्श करके इतिहास संकलन समिति, विद्या भारती एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के सहयोग से कक्षा 6 से 10 तक का इतिहास विषय का रुचिपूर्ण, समावेशी, वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत पाठ्यक्रम तैयार कराकर पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दी। उन्होंने प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल द्वारा लिखित भारत का संक्षिप्त इतिहास नामक एक छोटी पुस्तिका की लाखों प्रतियां छपवाकर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की, जिससे विद्यार्थियों में गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता और रुचि विकसित हुई। कदाचित ही कभी राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर उन्होंने प्रतिक्रिया करने में संकोच किया हो। विद्वानों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, नेताओं से वे लगातार संप्रेषण करते रहे। श्री दर्शन लाल जैन प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने बौद्धिक धृष्टता करने वाले विरोधियों को हमेशा निडरता से जवाब दिया। उन्होंने द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून और इंडिया टुडे में ऐसी धृष्टता करने वाले लेखकों को क्षमा मांगने पर मजबूर कर दिया था। उनकी अध्यक्षता में बुद्धिस्ट फोरम ने हरियाणा में बौद्ध स्थापत्य, बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों के अवशेषों के संरक्षण में महती भूमिका निभाते हुए टोपरा, चनहेटी, आदिबद्री आदि बौद्ध महत्व के स्थानों के विकास में योगदान दिया। बाबूजी के प्रयासों से हरियाणा में पुरातत्व, इतिहास एवं पर्यटन को एक नई दिशा मिली है। श्री दर्शन लाल जैन के बहुआयामी सामाजिक कार्यों के आधार पर उन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च 2019 को तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस सम्मान को उन्होंने हरियाणा की सभ्यता व संस्कृति का सम्मान बताया। मृत्यु अटल है, शरीर नश्वर है। कृतित्व से व्यक्तित्व को महान बनाने वाली उनकी प्रतिभा, उनके विचार देश व संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले थे। भारत माता आज शोकमग्न है। उसकी आंखों का तारा प्यारा राजकुमार चला गया। देश के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अनंत में विलीन हो गया। एक दीपक जो अंधेरों से लड़ते हुए रात भर जलता रहा, हम सबको रास्ता दिखाकर प्रभात में अंतर्ध्यान हो गया।
अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों और कार्यों को समर्पित कर देश के एक श्रेष्ठ सम्मानित नागरिक के रूप में श्री दर्शन लाल जैन सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। अपने चरित्र, कृतित्व, त्याग, सेवा, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, अनुशासन पूर्ण आदर्श जीवन, ध्येयनिष्ठ स्वभाव, साहसी निर्णयों एवं संगठन क्षमता के अनेकानेक उदाहरणों से श्री जैन भारतीय समाज विशेषकर युवा स्वयंसेवकों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसी पावन, विलक्षण और पवित्र आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि।